इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे आसिया देस्बिना के पास आती है और कहती है, ये बच्चा तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, इसे ज़ाया कर दो। ये सुनकर देस्बिना कहती है, तुम लोग मुझसे हसद करते हो। अगर उरूज को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इजाबेल से भी कह देना कि अपना मुंह बंद रखे, वरना उसका सराय उसी के ऊपर गिरा दूंगी। आसिया कहती है, मैं तो तुम्हारी भलाई कह रही हूँ और तुम इजाबेल पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उसकी नीयत ख़राब नहीं थी, वो एक नेक औरत है। तुम जानती हो उसने कितने राज छुपाए हैं। देस्बिना कहती है, कौन से राज? आसिया कहती है, डाकुओं ने इसहाक आगा को कैद किया था और उरूज उसी को बचाने के लिए गया था। ये सुनकर देस्बिना परेशान हो जाती है। यहाँ जाफ़र सराय के मालिक से कहता है, शाहीन साहब का मिजाज गर्म हो रहा है। मैंने उसे बताया कि वो तन्हा नहीं है, मगर सराय का मालिक उसकी बात काट कर कहता है, देखो जाफ़र, अगर उसे मेरे इस मामले में होने का पता चल गया तो शाहीन खुद को पीछे कर लेगा। आखिरकार वो किलिच बे का बेटा है, वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहेगा। जाफ़र कहता है, मैंने उसको आपका नाम नहीं बताया, मगर वो उरूज के मामले में हमसे कुछ न कुछ करने का मुंतज़िर है। जिसके जवाब में वो कहता है, देखो जाफ़र, उरूज के पास अब कोई भी काम नहीं है और ये सूरत हाल तुम्हारे पास खूब काम लाएगा। सुबह से तुम्हारे दिए गए आदमियों का नाम लिख रहा हूँ। ये सुनकर जाफ़र खुश हो जाता है। इसके बाद वो जाफ़र से कहता है, तुम्हारे आदमी यतीम खाने पर नज़र रख रहे हैं ना? जाफ़र कहता है, बिल्कुल जनाब, मुस्तकिल नज़र रखे हुए हैं। बच्चा और लड़की तो वहाँ पर हैं, लेकिन वो दरवेश गायब है। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, अगर तुम उसके बारे में मालूमात हासिल करने में नाकाम हुए तो मैं अपना कलम रोक दूंगा, समझ रहे हो ना? यहाँ उरूज और इलियास बाजार से जा रहे होते हैं। उरूज इलियास से कहता है, फ़िक्र मत करो इलियास, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो रास्ते खोलने वाला है। इलियास कहता है, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ आगा, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ है, ये हमारा ईमान है। लेकिन काम जब कमीनों के साथ होने लगे तो किसी न किसी तरह रुक ही जाता है। उरूज कहता है, ओनीता काफिरों का निज़ाम है, इस तरह के लोग जाफ़र जैसों को ही कप्तान बनाएंगे। हमारा यहाँ ठहरना गलत है, मगर तुम मेरा मकसद जानते हो। इलियास कहता है, मैं जानता हूँ रईस, आप ओनीता का निज़ाम पता लगाना चाहते हैं, पर्दों के पीछे जो कुछ चल रहा है आप जानना चाहते हैं। यहाँ जवानी डीगो का इलाज कर रहा होता है और उससे कहता है, लंबा सफ़र करना आपके लिए ठीक नहीं है, ज़्यादा सफ़र करने से गुरेज करें। जिसके जवाब में डीगो कहता है, जहाँ पैत्रो होगा मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। वापसी पर बीमारी का पता लगाओगे कि ये कौन सी बीमारी है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जवानी। इसके बाद पैत्रो कहता है, मुझे भी तुम पर भरोसा है जवानी। इसके बाद जवानी पैत्रो से कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जनाब, क्या ज़ैनब ठीक है? वो भी मेरी तरह हकीम है। ये सुनकर पैत्रो गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ताना अंदाज में बात करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार करो। इसके बाद पैत्रो कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ जवानी, और तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत भी देख रहा हूँ, लेकिन ज़ैनब तुम्हारी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी दौरान रात को वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हमारे लोगों ने अबू मोहम्मद को ज़िंदा पकड़ लिया है। ये सुनकर पैत्रो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ देस्बिना उरूज से कहती है, आपने मुझे अपने ख़ानदान के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या मैं आपका ख़ानदान नहीं हूँ? उरूज कहता है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? देस्बिना कहती है, हर कोई जानता है, यहाँ तक कि वो इजाबेल भी जानती है और मैंने भी लोगों से सुना है। उरूज कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बाद देस्बिना कहती है, इसहाक आगा कैसे हैं? आप उन्हें यहाँ पर लेकर आते ताकि हम उनका अच्छी तरह से ख्याल रखते। उरूज कहता है, मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मिदेली चले गए। देस्बिना कहती है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उनके पास जाएंगे, शायद बच्चे को देखकर उन्हें तसल्ली हो और वो हमें माफ़ कर दें। यहाँ ज़ैनब उस दीवाने को समझा रही होती है कि ज़्यादा चीखो चिल्लाओ नहीं, यहाँ छोटे बच्चे हैं, ये डर जाएंगे। लेकिन वो दीवाना फिर से चिल्लाने लग जाता है। इसी दौरान लीना ज़ैनब के पास आकर कहती है, मैंने हर तरफ देखा है, हमज़ा नज़र नहीं आ रहा। ये सुनकर ज़ैनब कहती है, अब तुम बच्चों का ख्याल रखो और मेरा खंजर उठा कर लाओ। यहाँ हमज़ा एक कुएं के करीब खड़ा होता है और रो रो कर अपने बाबा को याद कर रहा होता है। इसी दौरान उसे एक ख्याल आता है जिसमें उसका बाबा उससे कह रहा होता है, ये कुआं मेरा दोस्त है, मेरा राजदार है, मैं इसी से अपने राज की बातें करता हूँ। जिसके जवाब में हमज़ा कहता है, क्या ये आपको जवाब देता है? उसका बाबा कहता है, ये एक अंधा कुआं है, अगर तुम कोशिश करोगे तो इससे पानी निकलेगा या फिर कोई राज। इस ख्याल के बाद हमज़ा उस कुएं से एक बाल्टी को बाहर निकालता है और उसके नीचे से एक थैली निकाल कर अपनी जेब में डाल देता है और एक ख़त भी निकालता है जिसे वो पढ़ने लग जाता है।
इस खत में उसका बाबा लिखता है, अब तुम एक मकतूब पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका हूँ। मुझे तुमसे 2 चीज़ें मतलूब हैं। एक अमानत तुम्हारी गर्दन में डाल दी है, उसे मिदेली के किताबों वाले उस्ताद सुलेमान के हवाले करो। वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कुछ रकम भी रखी है। मेरी तुमसे पहली वसीयत है, ये जो तुम्हारी गर्दन में अमानत है, इसे हरगिज़ जालिमों के हवाले मत करना। तुम्हारा नाम हमज़ा है और हमज़ा कभी जालिमों से नहीं डरता, तुम भी मत डरना। इसके बाद हमज़ा खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा नाम हमज़ा है, मेरा नाम हमज़ा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ इज़ाबेल जाफ़र को सोना देते हुए कहती है, ये लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिसके जवाब में जाफ़र कहता है, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। मेरा चेहरा देखने की आदत डाल लो, क्योंकि अब हम काफ़ी देर तक कारोबार करने वाले हैं। इज़ाबेल कहती है, फ़िक्र मत करो जाफ़र, जल्द हालात पहले जैसे हो जाएंगे और मेरे बाबा जान जाएंगे कि वो नाअहल लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसी दौरान जाफ़र का आदमी आकर उसे कहता है, साइड में आए, मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद वो उसे हमज़ा के बारे में बताता है कि वो कहीं चला गया था। अब वो एक बंदरगाह पे एक कप्तान से बात कर रहा है। ज़ैनब भी यतीम खाने से निकल चुकी है और वो भी बंदरगाह की तरफ जा रही है। ये सुनकर जाफ़र कहता है, अगर वो फ़रार हो गए तो हम मारे जाएंगे, हमें किसी न किसी तरह उन्हें रोकना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मेदली में उस्ताद सुलेमान के पास वो दरवेश पहुँच जाता है। उस्ताद सुलेमान उसका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, मैं आपको यहाँ देखकर हैरान हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। इसके बाद दरवेश बैठ जाता है और उस्ताद सुलेमान से पूछता है, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? क्या कुफ़ार के जजीरे पर हमला आवर होने वाला याकूब का बेटा खिज़िर है? उस्ताद सुलेमान कहते हैं, जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है। दरवेश कहता है, खिज़िर एक बहादुर जंगजू बन चुका है, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? ये सुनकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, क्या अमानत उसके सुपर्द करने का वक्त आ चुका है? दरवेश कहता है, नहीं, अमानत सिर्फ हमारे पास है, बहुत जल्द खिज़िर इसका हकीकी मालिक बन जाएगा, लेकिन अब हमें उसकी तरबियत करनी होगी। आप उसे सिर्फ वही बताएं जिसकी आपको इजाज़त है। यहाँ खिज़िर भी उस्ताद सुलेमान के पास आ रहा होता है। इसी दौरान वो दरवेश को देखकर रुक जाता है। उस्ताद सुलेमान दरवेश का एहतराम कर रहे होते हैं। ये देखकर खिज़िर कहता है, ये शख्स आखिर कौन है जिसका उस्ताद सुलेमान भी एहतराम कर रहे हैं? फिर वो मालूम करने के लिए दरवेश का पीछा करने लग जाता है। यहाँ हमज़ा एक कप्तान के साथ कश्ती में सवार हो रहा होता है। उसी दौरान ज़ैनब भी उसे देख लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान जाफ़र के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। ज़ैनब किसी तरह से लड़कर उनसे अपनी जान छुड़ा लेती है और आकर कश्ती में सवार हो जाती है। इससे पहले कि जाफ़र के आदमी वहाँ पर पहुँचते, वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये देखकर जाफ़र कहता है, ये ठीक नहीं हुआ। इसी दौरान उसकी नज़र एक बटवे पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो कहता है, ये बटवा उस बच्चे के हाथ से गिरा है, ये हमारे काम आ सकती है। ये कहकर वो उसे अपनी जेब में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ दरवेश एक गार में पहुँच जाता है और खिज़िर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। अंदर जाने के बाद खिज़िर उस दरवेश से पूछता है, आप कौन हैं और उस्ताद सुलेमान ने आपको वो संदूक क्यों दी? दरवेश कहता है, मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त था और अब तुम्हारा दोस्त बनने आया हूँ। इसके बाद वो एक अंगूठी निकाल कर खिज़िर को देता है और कहता है, ये तुम्हारे बाबा की अंगूठी है। खिज़िर कहता है, आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? दरवेश मुस्कुराते हुए कहता है, कालू बला से। खिज़िर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? जिसके बाद दरवेश कहता है, क्या तुम एक कहानी सुनना पसंद करोगे? एक तुर्क बहादुर की कहानी जो बहुत से लोगों के लिए हीरो बन गया। फ़कत अपने ज़ोरे बाजू से उसने कई सिलेबियों का मुकाबला किया और उन्हें मार डाला। वो सिर्फ हक ताला से मदद तलब करता था और वो हवाओं को भी काबू कर सकता था। ये सुनकर खिज़िर कहता है, कौन था वो? जिसके जवाब में दरवेश कहता है, हायरद्दीन। खिज़िर कहता है, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। दरवेश कहता है, एक दिन तुम उसे जान लोगे। तारीख में, पूरे कुर्रे अर्ज़ में और दरियाओं में हर कोई उसे एक दिन जान जाएगा। खिज़िर कहता है, कहाँ है खैरुद्दीन? अगर वो इतना ताकतवर है तो अब कहाँ है? क्या वो मर गया? दरवेश कहता है, वो एक गार में है, माँ की कोख की तरह तारीक गार में। अगर वो ठीक रहा तो उभरेगा और अगर गलत हुआ तो मर जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि वो ठीक रहे। ये कहकर दरवेश खड़ा हो जाता है। खिज़िर भी खड़ा होने की कोशिश करता है तो दरवेश उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है, तुम यहीं रहो, पैदाइश और मौत के दरमियान बहुत वक्त बाकी है। इसके बाद खिज़िर वहीं पर बेहोश हो जाता है
और दरवेश वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।